पुलिस के हाथों सियाफाम शख्स के कत्ल के बाद अमेरिका में फूटने वाले जो मुजाहरे हैं वो मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। आप क्या समझते हैं, नस्ली फसादात अमेरिका में शुरू हो गए हैं और ट्रंप के इसके बारे में भी इंतहाई मतलब अजीब तरह के बयानात भी सामने आए हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? भाई, मुजाहरों की हालत तो ये है कि व्हाइट हाउस के बाहर खड़े हो गए जी। और उन्होंने चढ़ाई कर दी। और खतरा इतना पैदा हुआ कि सिक्योरिटी स्टाफ ने ट्रंप को उठा के अंदर एक खुफिया बंकर में जाकर छुपा दिया कि कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ ना पैदा हो जाए। अब हमें ये भी पता चला कि व्हाइट हाउस के अंदर खुफिया बंकर भी होंगे, एटम बम से बचने के लिए, किसी और चीज के लिए कुछ बनाए होंगे, वहां छुपा दिया उसको सीक्रेट सर्विस ने। अच्छा। हाँ, अब क्यों छुपाया? इसलिए छुपाया कि लोग जो बिखरे हुए हैं। सही। जो ट्रंप है, ट्रंप पे इल्जाम ये है कि ये व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है, ये सफेद फार्म लोगों की बर्तरी का कायल है और सफेद फार्म लोगों को फिक्रेबाजी करता है। अब भी कहने लगा जो हो गया तो ये डिजर्व इट। शुरू में उल्टे सीधे बयान दिए, लोग चिढ़ गए। अच्छा, कालों ने वहां अपनी आजादी की जंग बड़ी लंबी अरसे लड़ी है। उसको अफ्रीका से उठा के ये लाए थे, गुलामों की तरह रखा था। जंग हुई इस पे, इब्राहिम लिंकन ने उनको आज़ादी दिलाई, फिर उसका मेलकम एक बाद में आए, उन्होंने किया, और बहुत से लोग थे। आज़ादी की मूवमेंट चली, आई हैव ए ड्रीम मशहूर तकरीर भी है, और बहुत सी बातें हुई। इसके नतीजे के तौर पर यहाँ एक पूरी, आप बस में ब्लैक के साथ बैठ नहीं सकते थे। सही। यानी व्हाइट आदमी जो था उसके साथ कोई ब्लैक बैठ नहीं सकता था। उनके स्कूल अलग थे, इनके स्कूल अलग थे। यानी कि जो हाल अमेरिका का था वो तो किसी मुहज़्ज़म मुल्क का हो नहीं सकता। अभी पुरानी बात नहीं है, हमारे होश की बात है कि सारी बात जो थी वहाँ चलती थी। फिर वहाँ एक फ़ज़ा पैदा हुई, इमरान खान भी आए, वैरिस मथाइस थे, कुछ और लोग थे, जिस वहाँ जो वहाँ के वो मुसलमान हैं उनको हम बलालियन कहते हैं, हज़रत बिलाल के नाम पे। सियाफाम मुसलमानों की वहाँ एक मूवमेंट थी, फिर दूसरी मूवमेंट थी, सब ये चलती रही वहाँ। और उसके नतीजे के तौर पर वहाँ एक खासा, जिसे कहते हैं, एक हालात जो थे वो बदले भी, और सूरत हाल जो है वो एक तरह से ब्लैक्स ने अपने हकूक लिए, अब आप छीन रहे हैं, आप मजाक बना रहे हैं। आप समझते हैं कि सफ़ेद फार्म के अलावा वहाँ कोई कौम नहीं है। ये जो इसकी ओबामा के आने के बाद ये जो रवैया था, और ब्लैक इसलिए वोट दे दिए थे कि भाई ओबामा के आने से हमें क्या फ़ायदा हुआ। वो एक फेयर आदमी था, उसने तरीके के साथ जो उनके हकूक होते थे वो दिए, खाम उनको सपोर्ट करने की कोशिश नहीं की। अब इसके आने के बाद लोग फिर बिखरे पड़े। पूरा अमेरिका जो है एक तरह की आग में जल रहा है। स्पेशल फोर्सेज आ रही हैं जो उनको रोक रही हैं। अमेरिका में ऐसे हंगामे आसानी से नहीं हुआ करते, अब हुए हैं तो देखें ना, डेमोक्रेसी पे एतबार उठ जाता है। अगर ट्रंप को भी मोदी की तरह वो दोबारा एक्सेप्ट कर लेंगे तो इसका मतलब है कि अमेरिका में भी डेमोक्रेसी नहीं रही। जिसका मतलब ये है कि वहाँ फाशिज्म जो है, हिटलरिज्म जो है, वो वहाँ भी मर्ज कर रही है, वहाँ भी एक मैसोलिनी आ गया है। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। जमहूरियत के लिए एक बैलेंस अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ के लोगों ने उस बैलेंस अप्रोच को फतह ना दिलाई तो मेरे ख्याल में ये अमेरिका के लिए बड़ा ख़तरनाक होगा।